Hello students, welcome back to the Literature World YouTube channel. This is Nityanand Kumar Tati, an ex-teaching assistant of Giridih College, Giridih, Department of English under Vinoba Bhave University, Hazaribagh. ये सिलेबस डिस्कशन का हम लोग का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था तीन पेपर के बारे में, मेजर पेपर, माइनर पेपर और एईसी पेपर के बारे में। इस सेकेंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमडीसी पेपर के बारे में कि एमडीसी पेपर में क्या पढ़ना है, सेक पेपर के बारे में, सेक पेपर में क्या पढ़ना है, और वीएससी पेपर के बारे में कि इस वीएससी पेपर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होंगे। ये सारा कुछ डिस्कशन हम लोग इस तीनों पेपर में हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे एमडीसी के बारे में कि एमडीसी पेपर क्या है। इस एमडीसी पेपर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारे चीजों का जो है हम लोग बात करेंगे। तो एमडीसी जिसका मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, और ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो है वो हमारे 2022 जितने भी यूजी सिलेबस है उसमें लागू हुआ था 2022 में, यानी कि 2022 और 26 का जो सेशन है यहाँ से शुरुआत हुआ है ये एमडीसी का सिलेबस। तो हम लोग एमडीसी में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। तो पहले एमडीसी जो होगा, एमडीसी जो पेपर होगा वो हमारे 3 सेमेस्टर के लिए हम लोगों को 3 सेमेस्टर पढ़ाए जाएंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3। और ये एमडीसी पेपर जो होगा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो पेपर होंगे वो मेजर और माइनर पेपर से अलग होंगे। अगर कोई स्टूडेंट मेजर पेपर में इंग्लिश रखा है और माइनर पेपर में हिस्ट्री रखा है तो वो सारे स्टूडेंट्स जो है एमडीसी पेपर में अलग सब्जेक्ट रखेंगे मेजर और माइनर को छोड़ के। और इसमें एमडीसी पेपर में आप लोगों को 30 ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि 30 सब्जेक्ट मिलेंगे, और इस 30 सब्जेक्ट में से आप लोगों को सेमेस्टर 1 में एक पेपर चूज करना है, सेमेस्टर 2 में आपको दूसरा पेपर चूज करना है, और सेमेस्टर 3 में आपको तीसरा पेपर चूज करना है। यानी कि हर सेमेस्टर जो है एमडीसी का पेपर चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इस एमडीसी के पेपर में हम लोगों को कितना सिलेबस यानी कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से पेपर हैं और कौन सा पेपर हम लोग रख सकते हैं। तो टोटल इसमें जो है वो हम लोगों को 30 सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि 30 सब्जेक्ट है यहाँ पे हम लोग के पास। इस 30 सब्जेक्ट में कोई एक पेपर जो है आप सेमेस्टर 1 में रख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मेजर पेपर में इंग्लिश रखा है और माइनर पेपर में हिस्ट्री रखा है तो एमडीसी पेपर में आप पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस का बात करें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में एमडीसी पेपर में रखना चाहते हैं तो उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को एमडीसी पेपर में क्या पढ़ना है, तो यूएन एंड ह्यूमन राइट्स पढ़ना है। और ये भी क्या होगा आपका 70 मार्क्स का, टोटल 70 मार्क्स का होगा। टोटल कितना होगा, 70 मार्क्स का होगा। टोटल 70 मार्क्स का होगा। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह से सेट किया जाएगा ये सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। आप इस सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में और किस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है। अगर बात करें हम सिलेबस का, तो सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसका उद्देश्य, एमडीसी पेपर पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य को इस कोर्स ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। इसमें आप ये चीज को देख सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है इस मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को पढ़ाने का। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेबस का, कोर्स कंटेंट का, तो आप लोगों को कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, कितना यूनिट पढ़ना है और उस यूनिट में क्या पढ़ना है, ये सारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे इस सिलेबस में दिया गया है। तो कोर्स कंटेंट का अगर बात करें तो इसमें जो है टोटल 7 यूनिट होंगे, और इस 7 यूनिट में पहला जो यूनिट होगा उसमें कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट जो होगा उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होगा। उसमें बहुत सारा पॉइंट्स आ जाएगा जिसमें बेस्ड ऑन नेचर ऑफ राइट्स होगा, पीरियड ऑफ ओरिजिन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एचआर, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एचआर, ये सारे पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 3 में आपको
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ना है 1948। और उसके बाद सेकेंड जो नेक्स्ट यूनिट है, उस यूनिट में आपको यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल पीपल्स 2007 पढ़ना है। उसके बाद फिफ्थ यूनिट में आप लोगों को यूनाइटेड नेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ना है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ना है यूनिट 6 में। और लास्ट यूनिट जो है यूनिट 7 में आप लोगों को चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ना है, जिसके अंदर आपका वायलेशंस एंड अब्यूजेस आ जाएंगे। तो ये रहा आप लोगों का एमडीसी का सिलेबस। इस कोर्स कंटेंट में जितना भी यूनिट है, ये सारे यूनिट्स जो है आपका पॉइंट है, और ये सारे यूनिट्स को आप लोगों को इस एमडीसी के पेपर में पढ़ना है। और ये एक और बात मैं बता दूं कि ये जो एमडीसी पेपर, सेक पेपर और वैल्यू एडेड कोर्सेज, ये जो तीनों पेपर हैं, ये तीनों पेपर जो है वो सारे ऑनर्स के लिए कंपलसरी है। यानी कि सारे ऑनर्स के पेपर, जितने भी ऑनर्स के हैं, चाहे वो हिस्ट्री ऑनर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑनर्स हो, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स हो, या कोई दूसरा स्ट्रीम हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, सारे स्टूडेंट्स को एमडीसी, एसईसी और वीएससी पेपर जो है वो कंपलसरी है। हाँ, लेकिन उसमें ऑप्शंस है, आप उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। तो ये है आप लोग का एमडीसी का सिलेबस। अब आते हैं हम लोग सेकेंड सिलेबस में, जो है हमारा एसईसी, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। ठीक है, तो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो इस ये भी जो हमारा स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज जो रहेंगे, ये भी क्या रहेगा हमारा, 3 सेमेस्टर तक चलेगा, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तक। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3, ये भी कितने मार्क्स के होंगे? 75 मार्क्स के होंगे सेमेस्टर 1 में। और इसमें भी हमारे कुछ ऑप्शंस रहेंगे, जो सब्जेक्ट हम लोगों को स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में जो पढ़ाया जाएगा, उसमें भी हमारे क्या होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। टोटल 19 ऑप्शंस है। ठीक है, टोटल 19 ऑप्शंस है आप लोगों के। तो इस 19 यानी कि 19 ऑप्शंस में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आप पहला यूनिट चूज करते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना चाहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं सेमेस्टर 1 में। अगर आप सेमेस्टर सेकेंड में जाएंगे तो आपको फिर दूसरा सब्जेक्ट चूज करना होगा एसईसी पेपर में। और अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप सेमेस्टर 1 में रखे हैं, तो सेमेस्टर सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, या तो साइबर डिफेंस रखेंगे, या इस 18-19 सब्जेक्ट्स में से कोई दूसरा सब्जेक्ट एक चूज कर सकते हैं। तो चलिए, अगर कोई स्टूडेंट एसईसी में एंटरप्रेन्योरशिप एज अ एसईसी पेपर रखना चाहते हैं सेमेस्टर 1 में, तो उसका जो कोर्स कंटेंट होगा, यानी कि जो सिलेबस होगा, वो यहाँ पे नीचे में दिया गया है। ये सारा सिलेबस में आप लोगों को एक लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग सारा सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो सिलेबस है, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज में, तो ये ले सकते हैं। इसमें ये भी 75 टोटल मार्क्स होगा इसमें। उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू क्वेश्चन सेटर, यानी कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का क्वेश्चन सेट किया जाएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगर आप अ, इसको देखना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से क्वेश्चन सेट किया जाएगा, तो इसको आप पढ़िए, आपको इसमें सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कोर्स ऑब्जेक्टिव्स का, तो हर पेपर पढ़ाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो इस पेपर यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स को पढ़ाने का उद्देश्य जो है, वो यहाँ पे दिया गया है कि क्या उद्देश्य है। तो इसमें जो है ना, जो एजुकेशन पॉलिसी, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट के अंदर एक स्किल हो, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। तो वो स्किल एनहांसमेंट के लिए, उस स्किल को बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट का स्किल बढ़ाने के लिए हमारे कोर्स के अंदर जो है एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद कोर्स कंटेंट का अगर हम लोग बात करें, तो कोर्स कंटेंट में क्या पढ़ना है हम लोगों को, टोटल जो है हमारा 6 यूनिट होंगे। ठीक है, टोटल हमारा 6 यूनिट्स होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप
में टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में, ये सारे चीज जो है ये टोटल 6 यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है। ये सारा जो सिलेबस है आप लोगों का एक एक करके आप इसको देख सकते हैं, एक एक करके इसको आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। नेक्स्ट जो पेपर होगा आपका वो होगा आपका वैल्यू एडेड कोर्सेज। ठीक है, तो वैल्यू एडेड कोर्सेज जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, VAC के नाम से जानेंगे, वैल्यू एडेड कोर्सेज। और ये जो वैल्यू एडेड कोर्सेज होंगे ये क्या होगा, ये सेमेस्टर 1 में सिर्फ पढ़ना है और सेमेस्टर 4 में बस पढ़ना है। बस 2 ही सेमेस्टर पढ़ना है, एक सेमेस्टर 1 में और दूसरा सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करें सेमेस्टर 1 का, तो सेमेस्टर 1 में आपके VAC पेपर में टोटल 2 पेपर होंगे। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे जिसमें से आप लोगों को 2 चूज करना है। देखिए ये 4 सब्जेक्ट है। पहला है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, तीसरा है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और चौथा है आपका कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज। इस 4 पेपर में आप लोग कोई 2 चूज कर सकते हैं सेमेस्टर 1 के लिए। और जब आप सेमेस्टर 4 में जाएंगे तो ये आपका कंपलसरी पेपर हो जाएगा, दैट इज EVS, दैट इज एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ये आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस हो गया और ये आपका सेमेस्टर 4। अभी आप लोग सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एंड एजुकेशन, ये 2 पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 पेपर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें वैल्यू एडेड कोर्सेज में आप लोगों को 2 पेपर मिलेगा और हर पेपर जो है आपका 50 मार्क्स का होगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया 50 मार्क्स का और हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। तो अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अगर आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया एज अ VSS पेपर रखना चाहते हैं तो आपका सिलेबस अंडरस्टैंडिंग इंडिया का नीचे यहाँ पे दिया गया है। आप सेमेस्टर 1 में इसका जो टोटल मार्क्स जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा और इसका जो कोर्स कंटेंट होगा वो आप लोगों को नीचे दिया गया है सिलेबस में। तो जो कोर्स कंटेंट होंगे इसमें टोटल आप लोगों को 9 यूनिट पढ़ना है, टोटल 9 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये कोर्स कंटेंट है, यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। पहला यूनिट में बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ना है, इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे, ये सबको पढ़ना है। हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन एंड इस्लाम को पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर को पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में लीडर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 में आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ना है। यूनिट 6 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। यूनिट 7 में आपको पॉलिटिकल आइडियाज पढ़ना है। यूनिट 8 में आपको द इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है और यूनिट 9 में आपको लाइफ एंड आइडियाज ऑफ आचार्य विनोबा भावे के बारे में पढ़ना है। यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनके नाम से ये यूनिवर्सिटी है, आपको उनके लाइफ के बारे में, उनका क्या क्या आइडियोलॉजी था, क्या क्या विचारधाराएं थे, क्या क्या आइडियाज था, ये सारा आप लोगों को इस 9th यूनिट में पढ़ना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस कि आप लोगों को सेमेस्टर 1 में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और कौन कौन सा पेपर नहीं पढ़ना है, उस पेपर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारा आप लोगों का इसमें क्लियर हो गया। और अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को कितने मार्क्स लाना है, क्या इसका ग्रेडिंग पॉइंट होगा, इसमें कितने लेक्चर्स आवर होंगे, कितना क्लासेस होंगे, ये सारा कुछ का डिस्कशन हम एक नए वीडियो में एक अलग से उसका वीडियो बना देंगे। उसमें कितने सारे पेपर्स में आप लोगों को पास करना है, कितना पासिंग मार्क्स है, कितना इंटरनल होगा, कितना एक्सटर्नल होगा, ये सारा कुछ डिस्कशन हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।